मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 9.3 प्रश्न संख्या 6 के हल की चर्चा करते हैं। आज आकृति में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB की लंबाई OD के बराबर है। तो अर्थात O जो है BD का मध्य बिंदु हो गया। यदि AB और CD बराबर हैं तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ DOC का क्षेत्रफल AOB के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमें क्या दिया है कि चतुर्भुज के विकर्ण AB, AC और BD O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि OB बराबर OD। तो हमें दिया है OB बराबर OD। OB बराबर OD का क्या मतलब हुआ कि O विकर्ण BD का मध्य बिंदु है, विकर्ण BD का मध्य बिंदु है। और सिद्ध हमने 3 भाग करने हैं। तो प्रथम भाग में हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ, क्षेत्रफल को आप AR लिख सकते हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। द्वितीय भाग में सिद्ध करना है एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB ट्राइंगल। और थर्ड वन DA इज पैरेलल टू, DA समांतर है CB के। तो हम अपना काम पूरा करने के लिए एक रचना करेंगे। इसमें D से एक लंब गिरा देते हैं AC विकर्ण पर। तो D से एक लंब खींचेंगे, रचना है इसलिए डॉटेड आपको दिखाई दे रही है। और ऐसे ही B से भी एक लंब खींचेंगे, और इनके हम नाम रख देते हैं, माना ये है P और ये है Q। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए, आपको एक कोण ये इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक कोण 90 अंश का हो गया, और DO PO बराबर हैं। तो तीसरा कोण ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए। तो कहने का मतलब ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग हो जाएंगे ASA नियम से। तो उससे हमें ये जानकारी मिल सकती है कि DP और BQ बराबर है। क्या कि हमने DP लंब AC एवं BQ लंब AC, दो लंब खींचे। तो त्रिभुज DOP एवं त्रिभुज BQ या BOQ में या BQO में एक ही बात है, अभी आप कैसे भी लिख सकते हैं, संकेत सही होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है OD बराबर OB, ये आपको ज्ञात है, दिया है, या लिख सकते हैं ज्ञात है आपको OB बराबर OD। कोण DOP बराबर कोण BOQ, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, जिनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। उसके बाद कोण DPO बराबर कोण BQO, ये आपकी रचना से प्रत्येक 90 अंश का। तो अतः कोण PDO जो हो जाएगा, PDO ये वाला कोण बराबर QBO के बराबर हो जाएगा। इसका कारण क्या लिखेंगे? दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें से 3 जानकारियां हमारे ASA में सही हो रही हैं। एक साइड और इस साइड पर बने हुए दो कोण देखो, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। ये OD साइड पर दो कोण बने हैं और ये OB साइड पर दो कोण बने। तो त्रिभुज DOP
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOQ बाई ASA रूल, ASA नियम से। तो यहाँ से आपको DP और BQ के बारे में जानकारी मिल जा रही है कि ये दोनों बराबर हैं। DP बराबर BQ संगत भाग हैं। इसको हम नंबर 1 के रूप में सुरक्षित रख लेते हैं। और ये हमें कैसे मिला? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब प्रश्न में हमें जो दूसरा दिया था AB और CD बराबर हैं, AB बराबर CD, जो हमने पहले नोट नहीं किया था अभी लिखा है, तथा AB बराबर CD जो दिया है, इसका हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? AB यदि CD के बराबर है तो त्रिभुज CPD और ABQ के बारे में आप कुछ बता सकते हैं। और उससे अगर देखिए नंबर 1 और नंबर 2 को आप सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, अगर आप नंबर 3 और नंबर 4 को भी सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं, नंबर 3 का मतलब PCD और QAB, तो आपके ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा। 1 और 3 का क्षेत्रफल, 2 और 4 का क्षेत्रफल। अब ये कोण 90 अंश है तो ये कोण भी 90 अंश है और ये कोण भी 90 अंश है। और 90 अंश के सामने की भुजा AB, यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा CD बराबर है। तो इससे क्या पता चल रहा है? R और H फॉर कर्ण, हाइपोटेन्यूस। 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूस बराबर है। और उसके बाद एक भुजा DP बराबर BQ आप सिद्ध कर चुके हो। तो RHS से त्रिभुज संख्या 3 और 4 को आप सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो। तो एक बार पुनः हमें दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। कौन से त्रिभुज? त्रिभुज CPD एवं त्रिभुज AQB में क्या क्या पता है आपको? कोण DPC बराबर कोण AQB रचना से प्रत्येक 90 अंश। क्योंकि राइट ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, तो एक कोण हमें 90 अंश का मिल गया। और 90 अंश के सामने की भुजा CD बराबर उधर भी 90 अंश के सामने की भुजा AB बराबर हमें दी गई है। तो यह हमें ज्ञात है, दिया है। और एक साइड DP जो है BQ के बराबर है, DP बराबर BQ है। यह हम कहाँ से कहेंगे? फर्स्ट से। तो आपको ये 3 सूचनाएं RHS के अनुसार मिली हैं। तो त्रिभुज DPC जो है सर्वांग सम होगा त्रिभुज, कोण कौन सा? PQ के बराबर, तो P की जगह Q, तो दूसरे स्थान में आ गया Q। और CD बराबर AB, CD बराबर AB है, तो CD बराबर AB ऐसे आना है। और फिर उसके बाद DP बराबर BQ, तो DP बराबर पहले में B लिख देंगे, BQ, और तीसरा BQA हो गया। किस नियम से? RHS, यानी दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण बराबर होने से, एक भुजा बराबर होने से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। वह है RHS नियम। तो RHS नियम से आपको मिल गया ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ DPC धन एरिया ऑफ DPC धन एरिया ऑफ DOP, एरिया ऑफ DPO बराबर एरिया ऑफ DPC किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ BQA के बराबर। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। उसके बाद धन चिन्ह है, धन चिन्ह। और एरिया ऑफ DPO की जगह क्या रख सकते हैं? BQO, एरिया ऑफ BQO। ऐसा आपने क्यों लिखा? क्योंकि यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर, यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर। तो इसके क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल जोड़ा तो इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल को जोड़ने के बराबर मिलना चाहिए।
तो अब डीपीसी और डीपीओ जोड़ लीजिए आप अपने आकृति से। डीपीओ और डीपीसी जोड़ेंगे तो आपको मिला डीओसी। AQB और BQO जोड़ेंगे तो आपको मिला ABQ या ABO या AOB। तो आपको जिस प्रकार से पूछा गया है उसी प्रकार आप लिख सकते हैं। एरिया ऑफ DOC हो गया बाएं पक्ष और बराबर दाएं पक्ष हो गया एरिया ऑफ AOB। पहला भाग आपने। अब द्वितीय भाग में आपको सिद्ध करना है एरिया ऑफ DCB एरिया ऑफ ACB के बराबर होगा। तो चित्र में देखते हैं DCB के क्षेत्रफल में एक तो DOC शामिल है और एक BOC शामिल है, और ACB के क्षेत्रफल में एक AOB शामिल है और एक BOC शामिल है। तो BOC देखो दोनों में शामिल है और DOC का क्षेत्रफल AO के बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम इस त्रिभुज में अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये पूरा क्षेत्रफल मिल जाता है DCB का, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस पूरे क्षेत्रफल को बीच को BOC को हम जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है ACB का। तो हम इसको आसानी से दोनों तरफ जोड़ देते हैं त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। तो हम प्रथम भाग से ही द्वितीय भाग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा प्रथम है। तो एरिया ऑफ DOC में हम एरिया ऑफ BOC जोड़ेंगे तो दाएं पक्ष में भी जो हमारे पास था एरिया ऑफ क्या था AOB, इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे एरिया ऑफ BOC। देखो समान त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों तरफ जोड़ा है, ये प्लस यहाँ प्लस। अब इन दोनों को मिला के हमें चित्र से क्या मिल रहा है एरिया ऑफ DCB बराबर एरिया ऑफ ACB। एरिया ऑफ ACB और DCB, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल DCB के बराबर है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग ACB के बराबर है। तो पहला भाग आपने ये दर्शाया था और दूसरा भाग आपने ये दर्शा दिया। अब तृतीय भाग जो सिद्ध करना था वो है DACB के समांतर होगा। DACB के समांतर कैसे होगा ये सोचना है। देखो DA और CB समांतर होंगे क्या? अभी जो आपने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर सिद्ध किए हैं DCB और ACB, DCB और ACB में आपको देखो आधार BC दिख रहा है और दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। तो आपने प्रमेय पढ़ी है, समान आधार पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज अगर बने हैं तो वे दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो A और D सिर को अगर हम मिलाएंगे तो ये जो रेखा होगी वह BC के समांतर जाएगी। तो आपने लिखना पड़ेगा कि ये दोनों क्षेत्रफल जो हैं त्रिभुजों के बराबर हैं और ये दोनों त्रिभुज समान आधार BC पर बने हुए। तो लिखेंगे बराबर आधार, या इसको आप समान आधार भी कह सकते हैं। यहाँ पर तो एक ही आधार है, बराबर लंबाई के भी आधार हो सकते हैं, वो अलग अलग एक ही जगह नहीं भी हो। तो बराबर आधार अर्थात समान आधार पर बने कैसे त्रिभुज बराबर क्षेत्रफलों वाले, बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज, वो दो हों या तीन हों या चार हों, उनका समान आधार होना चाहिए और क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं, अब देखो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब चूंकि एरिया ऑफ DCB बराबर एरिया ऑफ ACB और दोनों त्रिभुजों में आधार समान है। आधार क्या है BC।
समान आधार BC है। तो अतः BC समांतर होगा AD से, या इसी को आप उल्टे में कह सकते हैं CB समांतर होगा DA से। तो इस आधार पर आप अपने तीसरे भाग को जो हमें दर्शाना था उसको दर्शा सकते हैं। ये हमारा तीसरा भाग।